नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को झकझोर देगी। यह कहानी है टालकसुड़ा गांव की, जहां धूल भरी गलियां, चौपाल की चहल पहल और गांव की तंग सोच के बीच जी रही थी एक औरत, सरोज, जिसे गांव का हर कोई भाभी कहकर बुलाता था। उसकी हंसी में मासूमियत थी, उसके चेहरे पर अद्भुत सुंदरता थी, लेकिन अफसोस गांव की निगाहों ने उसे मासूमियत और सुंदरता को गुनाहगार बना दिया। और फिर एक दिन गांव की रात में चीख गूंजी और सुबह सरोज की लाश बबूल के पेड़ से लटकती हुई मिली। लेकिन क्या वह वाकई आत्महत्या थी या किसी ने सोची समझी साजिश में उसे मौत के घाट उतार दिया? आइए दोस्तों, आज हम परत दर परत खोलते हैं सरोज की पूरी कहानी। दोस्तों, टालकसुड़ा गांव, जिला बांदा, साल 2016 की वह गर्मी गांव के लिए किसी काली रात आंधी जैसी थी, जब सरोज नाम की औरत, जिसे गांव का हर कोई भाभी कहकर बुलाता था, एक रहस्यमयी मौत का शिकार हो गई और उसका नाम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। मगर यह कहानी सिर्फ एक मौत ही नहीं, बल्कि एक औरत की सुंदरता, उसकी तन्हाई, गांव की तंग सोच और न्याय की लंबी लड़ाई की भी है। सरोज का जन्म उसी गांव में हुआ था। बचपन से ही वह अपनी खूबसूरती और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। उसके माता पिता किसान थे और बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने अपनी बेटी को पाला था। जैसे जैसे सरोज बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता गांव भर में चर्चा का विषय बन गई। लड़कियां उससे जलने लगीं और लड़के दूर से ही उसे देखने के बहाने ढूंढते थे। शादी की उम्र होते ही उसका रिश्ता राजू से तय हुआ। राजू मजदूरी करने वाला लड़का था जो अक्सर शहर में ईंट भट्टों पर काम करता था। शुरू में शादी के बाद सब ठीक चला, मगर धीरे धीरे राजू की बेरुखी सामने आने लगी। वह महीनों घर से बाहर रहता और लौटकर भी शराब में डूबा रहता। सबसे बड़ा दर्द यह था कि 5 साल गुजरने के बाद भी सरोज मां नहीं बन सकी। औरतों की जुबान तेज होती है, वे उसके माथे पर बांझपन का दाग लगाने लगी और गांव के मर्द उसकी हंसी और सजने संवरने को बदचलनी कहने लगे। अकेलेपन में भी कभी कभी सरोज अपने पड़ोसी सुधीर से बातें कर लेती थी। सुधीर पढ़ा लिखा और जवान था। वह सरोज की आंखों में छुपे दर्द को पढ़ लेता और उसे तसल्ली देता। यही दोस्ती गांव की निगाहों में शक का कारण बन गई। धीरे धीरे बातें फैलने लगी कि भाभी का चाल चलन ठीक नहीं है। उसे कभी किसी के साथ खेतों की मेड़ पर देखा जाता तो कभी कुएं पर हंसते हुए, जबकि सच यह था कि सरोज किसी से गुप्त रिश्ता नहीं निभा रही थी। मगर गांव के लोग उसकी सुंदरता से ही उसके खिलाफ गवाही देने लगे। हालात ऐसे बने कि पंचायत बुलाई गई। चौपाल पर सैकड़ों लोग जमा हुए और सरोज को सबके सामने बुलाया गया। मुखिया ने सख्त लहजे में कहा, तू गांव की औरतों के लिए बदनामी बन रही है। तेरा हंसना और सजना गांव को खराब कर रहा है। यह सुनकर सरोज के आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो बस इंसान हूं। हंसती हूं तो गुनाह कैसे हो गया? लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उल्टा पंचायत ने उसके पति राजू को ताना दिया कि वह अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता है। यह सब सुनकर राजू का गुस्सा और बढ़ गया। शहर से लौटा हुआ राजू शराब के नशे में सरोज को पीटता और कहता, तेरी वजह से लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। सरोज का मन टूट चुका था। सुधीर ने भी डर के कारण उससे दूरी बना ली, मगर गांव की निगाहें अब भी उसके पीछे थीं। और फिर वह रात आई जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। आधी रात को पड़ोसियों ने सरोज के घर से चीखने की आवाज सुनी, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा हो। मगर डर के कारण किसी ने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की। सुबह होते ही खबर फैली कि सरोज का शव गांव के बाहर बबूल के पेड़ से लटकता हुआ मिला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुली रह गई और उसके पैरों के नीचे मिट्टी पर घसीटने के निशान थे। गले पर रस्सी का फंदा था, मगर साथ ही उंगलियों के दबाव और चेहरे पर चोट के निशान भी साफ दिख रहे थे। गांव वाले दबी जबान में कहने लगे कि यह आत्महत्या नहीं है, मगर पंचायत ने मामले को दबाने की कोशिश की और इसे आत्महत्या करार दे दिया। सुधीर ने पंचायत में उठकर कहा, भाभी को मारा गया है, यह साफ है, मगर दबंगों ने उसे चुप करा दिया
तभी एक मासूम बच्चा जो पास के खेत में सो रहा था सच बोल बैठा। उसने कहा, मैंने देखा कि राजू 2 आदमियों के साथ भाभी को घसीट कर ले गया था और थोड़ी देर बाद वही लोग लौटे थे। बच्चा रोते हुए बोला तो सबके होश उड़ गए। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जब शव का पोस्टमार्टम कराया तो सच्चाई सामने आई कि सरोज की मौत गला दबाने से हुई थी। रस्सी बाद में गले में डाली गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सबूत दिया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। पुलिस ने राजू और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गांव में हड़कंप मच गया। राजू ने पहले तो इनकार किया मगर पूछताछ में सच उगल दिया कि उसने सरोज को अपनी इज्जत के डर से मार डाला, क्योंकि गांव वाले उसे बार बार ताने मारते थे। अदालत में महीनों मुकदमा चला, गवाहियां हुई, बच्चा गवाह बना, पड़ोसी गवाह बने और आखिरकार सबूतों के आधार पर राजू और उसके दोनों साथियों को उम्र कैद की सजा हो गई। सुधीर बेगुनाह साबित हुआ और गांव की औरतें आंसू बहाने लगीं कि सरोज निर्दोष थी। उसके माथे पर जो बदचलनी का दाग लगाया गया था वह सिर्फ गांव की तंग सोच का नतीजा था। सरोज की मौत के बाद टालकसुड़ा गांव हमेशा के लिए बदल गया। पंचायत में नियम बना कि बिना सबूत के किसी औरत पर आरोप नहीं लगाया जाएगा और गांव की औरतों ने यह ठान लिया कि वह एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि सहारा बनेंगी। सरोज का नाम अब भी चौपालों में लिया जाता है, कभी एक चेतावनी के रूप में, कभी एक आंसू के रूप में, और उसकी कहानी गांव की औरतों के लिए सबक बन गई कि औरत की सुंदरता गुनाह नहीं होती। गुनाह तो वह मानसिकता है जो उसकी मुस्कान में भी गुनाह तलाश लेती है। दोस्तों, सरोज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी गांव में जिंदा है। उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसका गुनाह बस इतना था कि वह खूबसूरत थी, मुस्कुराती थी और जीना चाहती थी। लेकिन समाज की तंग सोच और पति की हिंसा ने उसे उसकी जान ले ली। कोर्ट ने दोषियों को सजा दे दी, मगर सरोज की मासूम आंखों का दर्द आज भी गांव की चौपालों में गूंजता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि औरत की हंसी, उसकी सुंदरता या उसकी आजादी कभी भी उसका गुनाह नहीं हो सकती। गुनाह तो हमारी सोच है जो बिना सबूत किसी को बदनाम कर देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और सच्चाई दिखाने वाली कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।